प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लगभग 400 लोगों की सुनी समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित मंदिर के सामने स्थित यज्ञशाला में पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर दी आहुति। भारतीय जनता पार्टी महानगर की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर होंगे विभिन्न आयोजन। सदर तहसील सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान तहसील दिवस। नगर निगम की अनोखी पहल 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के माध्यम से पुनरुपयोगी सामानों को जरूरतमंदों में किया जाएगा वितरित। पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और आरबीआई के 2000 के नोट को बंद किए जाने के निर्णय को व्यापारियों ने सराहा। कहा, नोट बदलने की प्रक्रिया हो स्पष्ट। शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए लगभग 400 लोगों से मुलाकात की। बारी बारी सभी के पास पहुंच उनकी समस्याओं को जाना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य मौजूद रहे। इनको अब तक मिला है, किसके पास ये पेंडिंग पड़ा है, क्या हो गया है? ये बहराइच का मामला है। एडी साहब घबराओ, चिंता मत करो। कहाँ से आए हैं? ये गोरखपुर, वही मामला है ना? ये भी वही का मामला है। कहाँ का मामला है? ये यहाँ गोरखपुर का ही रामनगर थोड़ा बहुत। आप बताएं कहाँ पे हैं? कुशीनगर का मामला लो रे, लो भाई। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? तो क्या इसमें करना है? आवेदन किया आपने? आप बताएं। क्यों नहीं इनसे सुनाई होती? थाना क्षेत्र कार्रवाई करें। आप यहाँ गोरखपुर में नहीं दिखाया किसी को। एक बार इसका पूरा मंगवाएंगे। आप बताएं कहाँ से हैं? क्या हो गया है? तो उसको सहयोग नहीं मिला इनको। एक बार चेक करेंगे क्यों नहीं इनको सहयोग मिला। आप बताएं। श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के अंतर्गत नवनिर्मित मंदिर के सामने स्थित यज्ञशाला में प्रातः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वेदिका का पूजन, आरती मंथन द्वारा अग्नि प्राकृतिक कर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ में यज्ञ आचार्य पंडित रामानुज त्रिपाठी वैदिक की देखरेख में आहुति दी गई। इस मौके पर कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, अश्विनी त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, आशीष पांडे, सोनू पांडे, प्रवीण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में
संस्कृत विद्यालय के छात्र मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बेनीगंज स्थित महानगर पार्टी कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसी क्रम में आगामी 30 मई से पूरे 1 माह तक भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। बैठक में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता चिरंजीव चौरसिया, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, नवनिर्वाचित महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य एक नई उत्साह का संचार आपके मार्गदर्शन से हम सभी को मिलता है। एक बार पुनः आपका भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का भी इस गोरखपुर महानगर कार्यालय पर प्रथम आगमन पर, वैसे तो हम सभी शपथ ग्रहण के बाद एक अभिनंदन कार्यक्रम महापौर जी का और पार्षदगण का करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच में यह कार्य समिति बैठक आयोजित हो गई। आज नवनिर्वाचित होने के बाद इनके प्रथम आगमन पर हम गोरखपुर महानगर कार्यालय पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम सबके लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता उत्तर महानगर के महामंत्री श्री देवेश श्रीवास्तव जी, श्री अच्युतानंद शाही जी, श्री इंद्र का कि किस तरीके से जो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक हम सभी को पूरा महासंपर्क अभियान चलाना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में तय किया है कि पूरे देश भर में हम 1 महीने तक विभिन्न प्रकार के आयोजन करके, कार्यक्रम करके केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को आम जनता के बीच में ले जाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर जिलों की बैठकें हो रही हैं। प्रदेश की बैठक संपन्न हो चुकी है, क्षेत्रों की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और सभी जिला में जिला कार्य समिति की बैठकें आज पूरी हो रही हैं। आगे 2-3 दिनों में सभी मंडलों की बैठकें भी करके पूरी कार्य योजना नीचे से ऊपर तक तैयार की जाएगी। आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर महानगर की कार्य समिति की बैठक में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सभी मंडलों की बैठकें तय होने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के
दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम जी 30 तारीख को एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद यह कार्यक्रमों का सिलसिला 1 जून से लेकर के 30 जून तक लगातार जनता के बीच में जाने का प्रारंभ हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद शनिवार को सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सदर तहसील समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों से बारी बारी मिल उनकी समस्याओं को जाना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम सदर नेहा बंधु, सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, विकास कुमार, अरविंद पांडे, प्रमोद श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रेवेन्यू संबंधित मामले आ रहे हैं, जैसे पैमाइश का मामला है, आपसी विवाद है, भूमि के बंटवारे के संबंध है, चक्रोड की पैमाइश करानी है, ज़मीन की पैमाइश करानी है। मैक्सिमम मामले रेवेन्यू से रिलेटेड है। कुछ मामले जो ब्लॉक से आए हैं उसमें जैसे परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल पा रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है या कहीं पर चक्रोड बनवानी है, कहीं पर उनको खड़ंजा बनवाना है। तो मैक्सिमम शिकायतें इसी टाइप की आई हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम गोरखपुर द्वारा 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर द्वारा कपड़े, जूते, बोतल, फर्नीचर, बर्तन, पुरानी किताबें और बहुत सी ऐसी सामग्री जो लोगों के पुनर्वास में आ सकती है, इसके लिए व्यवस्था के तहत इंदिरा बाल विहार के पास स्थित वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा के पीछे 3R सेंटर का उद्घाटन नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा किया गया। सभी जरूरतमंद लोगों के लिए यह व्यवस्था नगरवासियों के सहयोग से की जाएगी। नगर निगम द्वारा लगातार 2 वाहन क्षेत्र में भ्रमण कर पुनरुपयोग की सामग्रियों को घरों से एकत्रित करके और स्थानीय 3R सेंटर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
हमारा आरा सेंटर है। यूज करना है ऐसे गरीब और जरूरतमंद को लिए जो यहाँ से उठा के ले जा सके और यूज कर सके, कहीं अच्छा से रीयूज ये सेंटर है। हर एक वार्ड में किताबें हैं, किताब है, बर्तन है, कपड़े हैं, ये सारे खिलौने हैं बच्चों के, ये सारे एक ये सब कबाड़ी हैं सर। जो चीज़ें वो भी आप रख सकते हैं, वो भी यूज करके दीजिए। भैया गोरखपुर के आइए सर, ये अच्छा हो गया। साफ और स्वच्छ बनाने के लिए रियूज और रिसाइकल यानी RRR सेंटर का हिस्सा बनिए और अपने घर का अनुपयोगी सामान RRR सेंटर पर लाकर नगर निगम गोरखपुर को उपलब्ध कराएं। नगर निगम और पुराने और गोरखपुर शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए रियूज और रिसाइकल यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, RRR की जो अवधारणा है पूरा इसमें है रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे पुस्तकें हों, चाहे बर्तन हों, चाहे बच्चों के खिलौने हों। हर घर में इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और एक समय के बाद ये पुराने हो जाते हैं और उनको हम फेंक देते हैं। तो उसी के लिए अब उनको ना फेंकें, नगर निगम इन चीज़ों को लेके आया। भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है, उसी में नगर निगम के अंतर्गत जो भी चीज़ें इस तरीके की हैं उनको फेंकें ना, उनको नगर निगम को दें। नगर निगम उन चीज़ों को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएगा जो इसकी वास्तव में आवश्यकता है। बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने, अब जैसे किसी घर में बच्चे के खिलौने लेके आए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको हम फेंक देते हैं। बच्चों के कपड़े हैं, जब बच्चे बड़े हो बच्चों के कपड़ों को फेंक देते हैं। अब वो कपड़े और वो खिलौने और वो पुस्तकें हमें दें, जो बच्चा ज़रूरतमंद है उस तक वहाँ तक पहुँचाएंगे तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ज़रूरतमंद तक चीज़ें पहुँचेंगी, दूसरा जो कूड़ा हम फेंकने से कूड़ा जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा, उसका अच्छे से यूज़ होगा। तो रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल की ये जो अवधारणा है 3R, तो आज नगर निगम का ये पहला सेंटर खुला है। इसमें आप लोगों के माध्यम से हम सभी गोरखपुर वासियों से अपील करेंगे कि अपने घर के जितने भी यूज्ड आइटम्स हैं, चाहे वो बर्तन हो, खिलौने हों, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हों, पुस्तकें हों, फुटवियर्स हों, सभी हमारे नगर निगम को दीजिए। हम इनको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँगे। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में, पर्यावरण को अच्छा रखने में मदद कीजिए। सर, गाड़ियाँ भी रवाना की गई हैं। गाड़ियों का उद्देश्य है कि इसके अच्छा प्रचार प्रसार किया जाए और गाड़ियों में भी हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ जाती हैं तो लोग वहाँ पे भी दे सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम दे सकते हैं जो आइटम उनके लिए एक कूड़ा की तरह है, तो उस कूड़े का हम यूज़ भी करेंगे, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे और उसका रीयूज़ बार बार करते रहेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने बहुत सारे टायर्स हैं जो हमारे कंडम टायर हो चुके हैं, उसको हमने बैठने के लिए फर्नीचर के रूप में यूज़ किया है। पुस्तकें हैं, बर्तन आए हैं, बच्चों के खिलौने आए हैं इस सेंटर में। तो इन सेंटर्स में अब यहाँ से खिलौने कलेक्ट करके हम उन लोगों तक पहुँचाएँगे जिसकी ज़रूरत है। तो बेसिकली एक ही आइटम बार बार यूज़ होता रहे, जिससे पर्यावरण में अनावश्यक कूड़ा ना इकट्ठा हो और बल्कि ज़रूरतमंदों की हम मदद कर पाएँ। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान कुशीनगर जनपद के रहने वाले शेरू उर्फ गुफरान के रूप में हुई है।
वहीं इस शातिर अपराधी के ऊपर कुशीनगर और गोरखपुर जनपद में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। आज दिनांक 20/5/2023 को थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित पशु तस्कर शेरू उर्फ गुफरान को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को दिसंबर माह तक बंद करने की घोषणा की है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को राहत देते हुए एक बार में 2000 के 10 नोटों को बैंकों में बदलने की सहूलियत भी प्रदान किया है। इसको लेकर व्यापारियों व आम लोगों में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। इस पर सिटी वन चैनल के संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने व्यापारियों से वार्ता कर उनका पक्ष जाना, जिस पर व्यापारियों ने आरबीआई के इस निर्णय को सराहते हुए कहा कि अभी भी लोगों के अंदर असमंजस्य की स्थिति बनी है और लोग किस तरह से 2000 के नोट को वापस करें, यह स्थिति साफ नहीं हो पा रही। 2000 का बंद नहीं किया है, इसको आरबीआई ने कहा कि आप 20,000 रुपया 10 नोट अपने नज़दीकी ब्रांच से बदल लीजिए और बाकी का पैसा जो है वो बैंक जमा करेगी। हमारे पास जो भी पैसा आएगा वो चलन में है, चलन में बंद नहीं किया गया है। उस पैसे को जो हमारे पास आएगा हम भी उसको बैंक में जमा करने की कोशिश करेंगे कि उसको जमा करा दें। इसमें व्यापारी को कितना नहीं, इसमें कोई व्यापार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैसा पहले से ही चलन में नहीं था। ये मार्केट से आउट होके अस्थायी तौर पे लोगों के घरों में चला गया था। अब वो पैसा निकल के आएगा बैंकों में तो चलन में आ जाएगा, बैंकों में आएगा, उसकी जगह जो भी पैसा निकलेगी वो चलन में आ जाएगा। और क्या मानते हैं सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये तो सरकार ने अपना कदम उसको ब्लैक मनी के रूप में माने कि सरकार ने कि 90% पैसा 2000 का नोट चलन में नहीं है, वो बाहर हो गया। उसको निकालने के लिए सरकार ने उस पैसे को बंद कर दिया कि इससे जो है ब्लैक मनी ख़त्म होगी, इसलिए इसने सरकार ने बंद कर। आजकल तो नेट बैंकिंग का ज़माना, आदमी को पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, आप ये बताइए। सब कुछ तो ऑनलाइन है, मोबाइल में पैसा है, बैंक में पैसा है, कार्ड में पैसा है। तो नोट के बंद हो जाने से उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। 30 सितंबर के बाद जो वैध नहीं रहेगा उससे मार्केट पे बिल्कुल भी असर नहीं आएगा, व्यापार पे, बल्कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के दिशा में जो सरकार का निर्णय है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। ये तो और पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जानते हैं अगर हमारी सरकार इसको पहले ही कर देती, हमारे विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सब इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते कि लीजिए साहब इन्होंने तो 2000 का नोट बंद कर दिया और अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और ये है और वैसा है ऐसा है। दुनिया भर के आर्गूमेंट्स लगाते गवर्नमेंट पे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसी को भी असुविधा नहीं देती है, सबकी सुविधा को देख करके कार्य करती है। आज मान लीजिए 5 साल से ज़्यादा समय हो गया ना 2000 के नोट को मार्केट में आए हुए। इतनी बड़ी करेंसी जो गवर्नमेंट ने दी थी मार्केट में पब्लिक को रिलैक्स रखने के लिए कि चलिए भाई ठीक है, आप अपना उसको ले करके अपना बड़े कारोबार को, कुछ भी बड़े काम को कर सकते हैं। लेकिन अब तो बड़ा काम सारा ऑनलाइन हो गया, नेट बैंकिंग से हो गया, बैंक से हो गया, मोबाइल से हो गया, सब चीज़ तो अब उसमें चला गया। तो अब इस नोट की क्या ज़रूरत रहेगी, क्या अहमियत रहेगी? तो सिर्फ 2 नंबर को बढ़ावा देने वाला काम हो गया, काले धन को बढ़ावा देना हो गया, नकली नोट के चलन को बढ़ावा देना हो गया। तो 2000 का नोट चले ही क्यों भाई? जिस चीज़ से गलत काम हो रहा है, नकली नोट चला रहे हैं, काला धन लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब तो बंद हो जाएगा ना। अब उनको तकलीफ होगी जिनके काले धन डूबेंगे, नहीं चल पाएंगे, जो नकली नोट का कारोबार करते थे उनका काम नहीं चल पाएगा, तकलीफ तो उनको होगी ना। बहुत ज़्यादा तो फर्क पड़ने वाला हमको नहीं लग रहा है। एक्चुअली 2000 के नोट जो है एक हिसाब से कहिए तो ब्लॉक मनी हो गई थी। अब वो ब्लॉक मनी जो है गवर्नमेंट ने एक सगुफा छोड़ के उस ब्लॉक मनी को जो है प्रचलन में लाने की कोशिश की है और मनी आज भी वो सर्कुलेशन में है जो है। और अभी वो कह रहे हैं कि बाद में हम 23 तारीख से 21 तारीख से उसको फिर बदलेंगे और वो भी अकाउंट में तो आदमी अभी अपने खाते में तो डाल ही सकता है। तो वो अभी तो उसकी टेंडर वैल्यू है ही है। गवर्नमेंट आरबीआई भी कह रही है कि वो चलन में रहेगा। तो बहुत ज़्यादा व्यापार पे मेरे ख्याल से तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये वैसे भी मनी जो है अंडरग्राउंड हो रखी थी। गवर्नमेंट ने एक हिसाब से
ये करके उस मनी को बाहर निकाल दिया है। क्या लगता है, क्या कारण है कि सरकार ने आज 2000 का नोट पर ऐसा पाबंदी लगाया? वही हमने बताया ना कि हमको लगता है कि वो मनी जो ब्लॉक हो गई थी उसको चलन में लाने की कोशिश की है। और वैसे भी एक अर्थशास्त्री ने कहा भी है कि ब्लैक मनी इज़ ब्लैक मनी। एक्चुअली जो मनी सर्कुलेशन में है, भले किसी ने उसको थोड़ा टैक्स से बचाया हो, उस पर कर लिया हो, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट की मंशा यही रही होगी कि जो मनी ब्लॉक हो गई है उसको हम सर्कुलेशन में ले आए। आज भी हम गए थे बैंक, थोड़ा सा 2 नोट 2000 के आए थे, जमा किए बैंक में, तो बहुत से लोग जो है 2000 के नोट लेके आए थे, बैंक में जमा कर रहे थे। अब लोगों में हड़बड़ी हो गई, भाई जमा करो जो है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लगभग 400 लोगों की सुनी समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित मंदिर के सामने स्थित यज्ञशाला में पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर दी आहुति। भारतीय जनता पार्टी महानगर की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर होंगे विभिन्न आयोजन। सदर तहसील सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान तहसील दिवस। नगर निगम की अनोखी पहल 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के माध्यम से पुनरुपयोगी सामानों को जरूरतमंदों में किया जाएगा वितरित। पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और आरबीआई के 2000 के नोट को बंद किए जाने के निर्णय को व्यापारियों ने सराहा, कहा नोट बदलने की प्रक्रिया हो स्पष्ट। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।